क्या आप जानते हैं, जिस भगवान को हम प्रेम, करुणा और धर्म का प्रतीक मानते हैं, उन्होंने 16,108 विवाह किए थे। क्या ये केवल राजसी वैभव था या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश छिपा था? आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो अत्याचार से शुरू होता है और करुणा की विजय पर समाप्त होता है। द्वारिका नगरी समुद्र के किनारे बसी एक अद्भुत और समृद्ध नगरी थी। चारों ओर स्वर्णिम महल, ऊंचे स्तंभ, चमकते प्रांगण और बीच में राजमहल की बालकनी पर खड़े थी श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, मस्तक पर मोर पंख धारण किए हुए भगवान कृष्ण। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, जैसे वे संसार के हर दुख को समझते हों। कृष्ण केवल एक राजा नहीं थे, वे धर्म के रक्षक थे, करुणा के सागर थे। उनकी 8 प्रमुख पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। प्रत्येक रानी अपने गुणों और स्वभाव में अद्वितीय थी। महल में सुख, समृद्धि और सम्मान का वातावरण था। लेकिन उसी समय एक दूरस्थ राज्य प्रागज्योतिषपुर में भय और अत्याचार का अंधकार छाया हुआ था। वहां का राजा नरकासुर अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी और उसके साथ बढ़ रहा था उसका अत्याचार। नरकासुर ने कई राज्यों पर आक्रमण किया। उसने राजाओं को हराया और उनकी पुत्रियों, निर्दोष राजकुमारियों को बंदी बनाकर अपने महल में कैद कर लिया। वे 16,100 राजकुमारियां थीं। वे किसी अपराध की दोषी नहीं थीं, फिर भी उन्हें अपमान और कैद का जीवन जीने को मजबूर किया गया। महल के अंधकारमय कक्षों में वे राजकुमारियां आंसुओं के साथ दिन बिताती थीं। उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्या कभी उन्हें मुक्ति मिलेगी? जब ये समाचार द्वारिका पहुंचा तो वातावरण गंभीर हो गया। ये केवल युद्ध का विषय नहीं था, ये स्त्री सम्मान और धर्म की रक्षा का प्रश्न था। कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का निश्चय किया। उनके साथ थी सत्यभामा, साहसी, तेजस्वी और दृढ़ निश्चयी। दोनों गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान कर गए। आकाश में घने बादल थे, जैसे प्रकृति स्वयं इस युद्ध की साक्षी बनने को तैयार हो। युद्ध आरंभ हुआ। नरकासुर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। आकाश में अस्त्र शस्त्र चमकने लगे। गर्जन, बिजली और टकराते शस्त्रों की ध्वनि से वातावरण कांप उठा। लेकिन धर्म की शक्ति अधर्म से कहीं अधिक प्रबल होती है। अंततः नरकासुर पराजित हुआ। उसके पतन के साथ ही अंधकार छंटने लगा। आकाश में प्रकाश फैल गया। अत्याचार का अंत हो चुका था। कृष्ण ने महल के उन बंद द्वारों को खोला जहां राजकुमारियां कैद थीं। जब वे बाहर आईं, उनके चेहरों पर आशा और भय दोनों थे। वे मुक्त तो हो चुकी थीं, लेकिन उनके मन में एक गहरा डर था। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, अब हमें कौन स्वीकार करेगा? हम वर्षों तक एक दुष्ट के महल में कैद रहीं। समाज हमें दोषी ठहराएगा। हमारे अपने भी हमें अपनाने से इनकार कर सकते हैं। ये प्रश्न केवल उनका नहीं था, ये उस समाज का प्रश्न था जो पीड़िता को ही दोषी मान लेता है। कृष्ण ने उनके आंसुओं में छिपे दर्द को समझा। उन्होंने देखा कि यदि इन स्त्रियों को सम्मान न मिला तो उनकी मुक्ति अधूरी रह जाएगी। तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने उन सभी 16,100 राजकुमारियों को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया, उनसे विवाह किया, भोग के लिए नहीं बल्कि उनके सम्मान की रक्षा के लिए। समाज को ये संदेश देने के लिए कि जो स्त्री अत्याचार का शिकार हुई है वो अपवित्र नहीं होती। अपराधी वो होता है जिसने अन्याय किया। इस प्रकार 8 प्रमुख रानियों के साथ वे 16,108 पत्नियों के स्वामी कहलाए। कहते हैं कि उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप से 16,108 रूप धारण किए। प्रत्येक महल में वे अलग रूप में उपस्थित रहते थे। हर रानी को ऐसा लगता था कि कृष्ण केवल उन्हीं के साथ हैं। ये उनकी योगेश्वर लीला थी, जो मानव बुद्धि से परे हैं। लेकिन इस कथा का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। नरकासुर हमारे भीतर का अहंकार है। वे 16,100 राजकुमारियां जीवात्माएं हैं जो अज्ञान और बंधन में कैद हैं, और कृष्ण परमात्मा हैं जो जब अहंकार का नाश करते हैं तो आत्मा को मुक्त कर अपने साथ जोड़ लेते हैं।